महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। 263 सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन 25 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर हुई बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के रवैये से उद्धव सेना नाराज है। संजय राउत ने यह कहकर लड़ाई जाहिर कर दी है कि महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए बार बार हाईकमान की बात करता है। विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि 2-3 दिन में विवाद को सुलझा लिया जाएगा। एकापेक्षा जास्त पक्ष जेव्हा एकत्र येऊन निवडणूक लढवतात, जहां एक से ज्यादा दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर सीट को लेकर थोड़ी रस्साकसी होती है, लेकिन ये टूटने के कगार पर ना पहुंच जाए, इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ है। कम से कम मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अभी संजय राउत भी आए थे, अनिल देसाई भी आए थे, और अगर ऐसा कुछ बताते तो उसके लिए जो जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। कब तक सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो जाएगा? चुनाव के पहले तक, लेकिन दिन तो बहुत कम रह गए हैं। 2-3 दिन में या फिर कल भी सीट एडजस्टमेंट की बात खत्म हो सकती है। हम लोग अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं। एवढ्या अंतिम टप्प्यात तो आले। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही झगड़ा चल रहा है। अब अखिलेश यादव भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अखिलेश ने इंडिया अलायंस से महाराष्ट्र में सपा के लिए 12 सीटों की डिमांड रख दी है। अखिलेश ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल से भी बात की। गठबंधन के लिए बातचीत के बीच अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया और तो और प्रचार भी शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर टेंशन है, तो वहीं यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उपचुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रभारी मंत्री भी शामिल रहे। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर एक सीट महत्वपूर्ण है, बूथ स्तर पर सटीक प्रबंधन और निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी है। कितनी तैयारियां और कब तक मान के चलो कि उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की दृष्टि से पूरी तैयारी है, और संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे तैयार हमारा पूरा है। और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना है। राज्य की ओर से हम लोगों ने आपस में बातचीत करके जो सुझाव थे वो केंद्रीय पार्टी को दे दिए हैं। तो जैसे प्रत्याशी घोषित होंगे, हम पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। राहुल गांधी ने मिशन झारखंड की शुरुआत कर दी है। शनिवार को रांची पहुंचे राहुल गांधी ने कोई चुनावी कार्यक्रम तो नहीं किया, लेकिन संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यहां उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका हजारों साल का इतिहास और अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी थी, इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें राम मंदिर और नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है,
मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ। सबको सबसे पहले इसकी रक्षा करनी है, संविधान की, बिरसा मुंडा जी की सोच की, आदिवासियों की सोच की, अंबेडकर जी की सोच की, गांधी जी की सोच की, गुरु नानक, जो नाम आपको मैंने बताए। और यह मत सोचिए कि यह लड़ाई 70 साल पुरानी है, यह लड़ाई हजारों साल पुरानी है, यह लड़ाई चलती जाएगी और इसको हम जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में चुनाव को लेकर सियासत का पारा हाई है तो दिल्ली में यमुना पर राजनीति गरमाई है। यमुना नदी का सफेद झाग सियासत की असली पोल खुल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार लीपापोती में जुटी है तो बीजेपी उसे घेरने में। शनिवार को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला यमुना के कालिंदी कुंज घाट पहुंचे। यमुना में गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि यमुना की हालत के लिए आम आदमी पार्टी की जहरीली राजनीति जिम्मेदार है। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना जी का, वजीराबाद से ओखला तक, ये 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना जी में। पर अब देखना, ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को, ये दोष देंगे हरियाणा को। ये सब जगह ये पॉइजनस हवा और पानी का कारण एक ही है, पॉइजनस पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी की ये पॉइजनस पॉलिटिक्स, दोषारोपण की। बीजेपी के नेता यमुना के घाट पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यमुना में गंदा पानी यूपी से भेजा जाता है ताकि बीजेपी के नेता राजनीति करने के लिए घाट पर जाकर फोटो खिंचवा सकें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली सरकार के काम को ठप करने की कोशिश करती है। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले।